नमस्कार दोस्तों, यूट्यूब चैनल रोहिणी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग सुनेंगे नाग पंचमी की प्राचीन दो कथाएं। तो दोस्तों, हमारे साथ इस कथा को अंत तक सुनिए। और दोस्तों, कहा जाता है कि पर्व हो या व्रत, बिना कथा सुने उस व्रत का फल नहीं मिलता है। तो जो भी आप व्रत रखें, जो भी पर्व हो, उसका कहानी आप अवश्य सुनिए, क्योंकि कहानी में बताया जाता है कि क्यों इस पर्व को मनाया जाता है और क्यों ये व्रत रखा जाता है, इस व्रत से क्या होता है। तो इसलिए कहानी कथा अवश्य सुननी चाहिए। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग फिर सुनते हैं नाग पंचमी की प्राचीन दो कथाएं। तो हमारे साथ इस दो कथाओं को सुनिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। किसी समय एक सेठ के 7 बेटे थे। सातों की शादी हो चुकी थी। सबसे छोटे बेटे की पत्नी का कोई भाई नहीं था। एक दिन बड़ी बहू ने घर लीपने के लिए पीली मिट्टी लेने के लिए सभी बहुओं को साथ चलने को कहा। इस पर सभी बहुएं उनके साथ चली गई और खुरपी लेकर मिट्टी खोदने लगी। तभी वहां एक बड़ा नाग निकला। इससे डरकर बड़ी बहू ने उसे खुरपी से मारना शुरू कर दिया। छोटी बहू ने उसे ऐसा करने से रोका तो बड़ी बहू ने सांप को छोड़ दिया। वह सांप सांप नागराज ने थोड़ी दूर पे जाकर बैठ गए। छोटी बहू उसे यह कहकर चली गई कि हम अभी लौटता हूँ, तुम जाना मत। लेकिन वह घर पर गई तो काम काज में व्यस्त हो गई और नाग को कही अपनी बात भूल गई। अगले दिन उसे अपनी बात याद आया तो वह दौड़कर वहां गई जहां नाग बैठा था। छोटी बहू ने नाग से माफी मांगते हुए कहा, सर्फ भैया नमस्कार। नाग ने कहा, तूने भैया कहा है तो तुझे माफ करता हूँ, नहीं तो झूठ बोलने के अपराध में अभी डस लेता। ऐसा कहकर नाग ने उसे अपनी बहन बना लिया। कुछ दिन बाद वह सांप लेकर इंसान का रूप लेकर छोटी बहू के घर पहुंचा और बोला कि मेरी बहन को भेज दो। सबने कहा कि इसका तो कोई भाई नहीं था, यह कहाँ से आ गया। तो वह बोला, मैं दूर के रिश्तेदार में इनका भाई हूँ, बचपन में ही बाहर चला गया था। उसके विश्वास दिलाने पर घर के लोगों ने छोटी बहू को उसके साथ भेज दिया। रास्ते में नाग ने छोटी बहू को बताया कि वह वही नाग है और उसे डरने की जरूरत नहीं। बहन ने भाई की बात मानी और वह जहाँ पहुँचे वह सांप का घर था। वहाँ धन श्रेय को देखकर वह चकित हो गई। एक दिन भूलवश छोटी बहू ने नाग को ठंडे की जगह गर्म दूध से पिला दिया। इससे उसका मुंह जल गया। इस पर सांप की माँ बहुत गुस्सा हुई। तब सांप को लगा कि बहन को अब घर भेज देना चाहिए। इस पर उसे सोना चांदी और खूब सामान देकर घर भेज दिया। सांप ने छोटी बहू को हीरा मरियों से जरा एक बहुमूल्य हार उपहार में दिया। उस हार की प्रशंसा पूरे नगर में फैल गई। उस राज्य की रानी को जब यह बात पता लगी तो उन्होंने राजा से उस हार को पाने की जिद की। राजा के सिपाहियों छोटी बहू से वह हार मांगने पहुंचे। जब बहू ने हार देने से मना किया तो सिपाहियां जबरदस्ती हार छीन कर ले आए। छोटी बहू ने मन ही मन अपने भाई को याद किया और कहा, भैया रानी ने हार छीन लिया है। तू ऐसा करो कि जब रानी
हार पहने तो वह सर्प बन जाए और जब लौटा दे तो फिर से हीरे और मरियों का हो जाए। सांप ने वैसा ही किया, रानी से हार वापस ले लिया, लेकिन बड़ी बहू ने उनके पति के कान भर दिए। पति ने अपनी पत्नी को बुलाकर पूछा, यह धन तुझे कैसे कौन देता है? छोटी बहू ने सांप को याद किया और वह प्रकट हो गए। उनके बाद छोटी बहू के पति ने नाग देवता का सत्कार किया। उसी दिन से नाग पंचमी पर स्त्रियां नाग को भाई मानकर उनकी पूजा करती हैं। तो दोस्तों, ये थी पहली कहानी और अब हम लोग सुनते हैं दूसरी कहानी। नागों ने दिया पुत्रवती होने के आशीर्वाद। एक राजा के 7 पुत्र थे। उन सब के विवाह हो चुके थे। उनमें से 6 पुत्रों की संतान भी हो चुकी थी। सबसे छोटे पुत्र को अब तक कोई संतान नहीं हुई। जेठानियां उसे बाझ कहकर ताने मारती थी। इससे व्याकुल होकर वह रोने लगती। उसका पति समझाता कि शांत संतान होना या ना होना वो तो भाग्य की आधार पे है। फिर तू क्यों दुखी होती है? दुनिया जो भी बोलता है बोलने दो, मैं कभी तुझे कुछ नहीं कहूँगा। एक दिन नाग पंचमी आ गई। चौथे की रात को उसे स्वप्न में 5 नागे दिखाई दिए। इनमें से एक ने कहा, अरे पुत्री, कल नाग पंचमी है। तू अगर हमारी पूजन करे तो तुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हो सकती है। यह सुनकर वह उठकर बैठी और पति को जगाकर स्वप्न का हाल सुनाया। पति ने कहा, ठीक है, तुम नाग पंचमी की पूजन संपन्न करो। 5वें नाग दिखाई दिए हैं तो 5 की आकृतियां बनाकर उनका पूजन कर देना। नाग लोग ठंडा भोजन ग्रहण करते हैं, इसलिए उन्हें कच्चे दूध से प्रसन्न करना। दूसरे दिन उसने ठीक वैसा ही किया। नागों के पूजन से उसे 9 मास के बाद सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। तब से नाग पंचमी की पूजा प्रारंभ हो चुकी। तो दोस्तों, हमारी कथाएं कैसी लगी बताने के लिए नाग पंचमी नागदेव अवश्य लिखें। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आगे जो मैं नाग पंचमी या जो भी कोई व्रत कथा बताऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंचे।